हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारा आज का टॉपिक है टीकाकरण, जो कि हमारा खंड 1 में से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ही एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं टीकाकरण। और टीकाकरण आखिर आवश्यक क्यों है? अगर यदि टीकाकरण ना हो तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? किन किन बीमारियों के प्रति टीकाकरण किया जाता है हमारे देश में? चलिए देखते हैं। बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से टीका रोधक बीमारियों से बचाव करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की है। टीकाकरण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसे लगातार जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे सभी टीका रोधक बीमारियों की घटनाओं को कम किया जा सके और विशेष रूप से खसरा, टेटनस और पोलियो का उन्मूलन हो सके। संपूर्ण टीकाकरण अर्थात अगर देखें तो 1 साल की उम्र होने तक शिशु को BCG का एक टीका, DPT, हेपेटाइटिस बी और OBP के 3 टीके तथा खसरे का एक टीका दिया जाना चाहिए। संपूर्ण टीकाकरण होने से बच्चों को स्वस्थ जीवन का बेहतर अवसर प्राप्त होता है। बीमारियों को होने से पहले से ही रोकने के लिए टीकाकरण एक सर्वोत्तम उपाय है। बच्चे के जीवित रहने के लिए टीकाकरण एक प्रमुख रणनीति है। इसके द्वारा टीका रोधक रोगों से शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करके जन्म दर में भी कमी की जा सकती है और मृत्यु दर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। आइए देखते हैं टीकाकरण के तहत अगर देखें तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किन किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं तपेदिक, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं, टिटनिस, हेपेटाइटिस बी, खसरा और जापानी इंसेफेलाइटिस। आइए अब देखते हैं वैक्सीनेशन चार्ट को। सबसे पहले टिटेनस टॉक्साइड जिसे TT1 और टिटेनस टॉक्साइड जिसे TT2 के नाम से जानते हैं और TT बूस्टर यानी कि टिटेनस टॉक्साइड के एक बूस्टर डोज जो कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ऊपरी बाह में मांसपेशियों में लगने वाली एक इंजेक्शन है। TT1 की डोज गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में, वहीं TT2 की डोज TT1 के 4 सप्ताह बाद और TT की बूस्टर डोज यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर TT की 2 खुराक दी गई हो तो उनकी बूस्टर डोज दी जाती है उसको। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें टिटेनस टॉक्साइड की, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डोज दी जाती है ताकि टिटेनस से सुरक्षा प्रदान की जा सके और यह डोज उनको मांसपेशियों में प्रदान की जाती है। ठीक है, ऊपरी बाह में। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद BCG का इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, या जन्म के समय या 1 वर्ष की उम्र तक जितनी जल्दी हो सके बच्चे को देना चाहिए और ये त्वचा के अंदर ऊपरी बाह में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी की खुराक बात करें तो मांसपेशियों में मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर। OPV जिसे 0 यानी पहली खुराक को 0, उसके बाद दूसरी खुराक को 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते हैं तो OPV 0 खुराक उसकी 2 बूंद मुंह से दी जाती हैं 15 दिनों के भीतर, जितनी जल्दी संभव हो जन्म के समय या 15 दिन के भीतर। OPV की, ठीक है, दूसरी डोज जिसे 1 के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी भी 2 बूंद मुंह में दी जाती है जो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर, ठीक है, 1 2 3 डोज। इसके बाद DPT की पहली, दूसरी और तीसरी डोज क्रमशः 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में। हेपेटाइटिस बी की पहली, दूसरी और तीसरी डोज 6 सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 सप्ताह पर। और खसरे की डोज 9 माह पूरे होने से लेकर 12वें माह तक बच्चे को दी जाती है। विटामिन A की पहली खुराक 9 माह पर खसरे की जो टीके हैं उसके साथ बच्चे को दी जाती है। याद रखना, विटामिन A की खुराक उसको मुंह से, खसरे की जो इंजेक्शन है वो उसको दाईं ऊपरी बाह पर। ठीक है, इसके बाद DPT बूस्टर डोज 16 से 24 माह में, खसरा की दूसरी खुराक 16 से 24 माह में, OPV बूस्टर डोज 16 से 24 माह में। जापानी इंसेफेलाइटिस जहाँ पर ये पाया जाता है उधर के बच्चों में दी जाती, हर जगह नहीं दी जाती, हर प्रांत में नहीं दी जाती, याद रखिएगा। ठीक है, 16 से 24 माह में। विटामिन A की दूसरी से 9वीं खुराक, ठीक है, 16 माह, उसके बाद प्रत्येक 6-6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष तक। ठीक है, DPT की बूस्टर डोज 5 से 6 वर्ष और टिटेनस टॉक्साइड के टीके 10 से 16 वर्ष में दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनकी जो खुराक है उनकी मतलब मात्रा याद आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रोगों जो है उनके लक्षण क्या हैं। तो खसरा रोग जो है वो उसमें बुखार और दानों की शिकायत होती है। ठीक है, खांसी, बहती नाक,
लाल आँखें इत्यादि भी हो सकता है जो पिछले 3 महीने के भीतर ऐसा हो रहा हो। पोलियो अगर है तो उसके लक्षण है 15 वर्ष की आयु तक बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक कमजोरी हो जाती है, लकवे जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया में गले में खराश, हल्का बुखार, गले में स्लेटी रंग के धब्बे होते हैं। नवजात शिशु में अगर टिटनेस है तो अगर हम बात करें तो 3 से 28 दिनों के बीच स्तनपान में वो दिक्कत करता है, उसमें ऐंठन होती है, मांसपेशियाँ ऐंठती हैं, अकड़ने लगता है। ठीक है, टिटनेस में क्या इसके बाद तपेदिक का बात करें तो बच्चा बीमार है, 2 सप्ताह से अधिक समय तक बुखार है, खांसी हो रही हो, ठीक है, वजन कम हो रहा हो तो उसे तपेदिक हो सकती है, संपर्क करना चाहिए। काली खांसी में बार-बार अगर बात करें उग्र खांसी है या फिर खांसी के बाद उल्टी हो रही है, ठीक है, और ये सब उसके लक्षण है। मतलब इतनी खांसी होती है, रुकती नहीं है। फिर हेपेटाइटिस बी, इसमें क्या होता है, आंखें पीली, उल्टी वगैरह होती है और फिर जापानी इंसेफेलाइटिस हर जगह नहीं होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं टीकाकरण हेतु शिशु को किस तरीके से पकड़ना चाहिए ताकि अच्छे से मतलब उसको इंजेक्शन लग सके, उसको तकलीफ नहीं हो। तो ये शिशु को पकड़ने के कुछ तरीके दिखाए गए हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा टीकाकरण। और टीकाकरण का महत्व ये है कि इससे बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है और टीकाकरण बच्चे का नहीं हो सही उम्र में तो उसे कई बीमारियों की चपेट में वो आ जाता है और अंततः उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है। इसलिए टीकाकरण काफ़ी आवश्यक है। उम्मीद है समझ में आ गया हो गया। आपको इसमें से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैक्सीनेशन चार्ट याद कर, तो बस आप लोग वैक्सीनेशन चार्ट याद कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।